जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ आपके इंग्लिश के टीयर 2 के लिए एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। देखिए, आपको पता है कि टीयर 2 की डेट्स आ गई हैं एसएससी सीपीओ के पेपर की, और आपके पास अब 1 महीने से भी कम टाइम बचा है। तो इस टाइम में आप क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर मैक्सिमाइज कर सकें, आप 180 प्लस 190 प्लस तक स्कोर कर सकें। उसके लिए ये वीडियो रहेगी। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, आप टीयर 2 तक आए हैं तो इसका मतलब आपके जो बेसिक्स हैं वो टीयर 1 में आपने ज़रूर पढ़े होंगे। कहीं ना कहीं से, किसी बुक्स से, किसी कोचिंग क्लासेस से आपने ज़रूर तैयारी करी होगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके बेसिक्स जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं। आपको कुछ ऐसा बेस से या फिर इनिशियली आपको स्टार्ट करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब इस टाइम में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, आपको अब क्या करना है कि डेली मॉक्स लगाने हैं। डेली मॉक्स लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने 2 घंटे भाई मॉक लगा लिया, अब भाई चलो मेरे आज की तैयारी हो गई पूरी जयराम जी की, अब मुझे और कुछ करने की जरूरत है नहीं। आप नेक्स्ट डे फिर वही 2 घंटे मॉक लगा रहे हो, फिर मॉक लगा रहे हो, उसके अलावा आप कुछ कर नहीं रहे। मेरा मतलब ये नहीं है। आपको क्या करना है, आपको अपना मॉक लगाना है, फिर उसमें आपको देखना है कि आपके कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चंस गलत हुए हैं। मान लीजिए आपके 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है आपके वो गलत हो रहे हैं। उन क्वेश्चंस को आपको निकालना है। उन क्वेश्चंस में आपको देखना है कि उस टाइम पे जब आप उन्हें सॉल्व कर रहे थे उस टाइम पे आपकी थिंकिंग क्या थी, वो आपके गलत क्यों हुए हैं, आपके जो थॉट्स से दिमाग में वो क्या आ रहे थे, कोई सिली मिस्टेक थी, आपने जल्दबाजी में गलत किए, या उसमें कोई ऐसा एक्सेप्शन लग रहा था जो आपने नहीं पढ़ा, कुछ ऐसे रूल्स थे जो आपको नहीं पता। तो वो चीज़ें आपको देखनी है। एंटोनिम सिनोनिम में या आपके वोकैब के पार्ट में कोई ऐसा वर्ड है जो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। स्टार्टिंग में आपको प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चंस उनके मॉक लगाने हैं। आप जब वो मॉक लगाएंगे, अब उसमें वो कुछ क्वेश्चंस निकल के आए, आपने वो निकाल लिए, उनकी तैयारी कर ली, आपने वो वाला एक्सेप्शन, वो वाला रूल पढ़ लिया। उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे वो मॉक दोबारा देंगे तो आपकी वो गलती नहीं होगी। आपका सिमिलर टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप उसे ठीक करेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि आपको अपनी गलतियां बहुत जल्दी पता लगेंगी, आपको उनको इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। एग्जैक्ट आपको पता लगेगा कि आपके मार्क्स कहाँ कम हो रहे हैं। आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कम है, आपके वोकैब में कम है, या आपको ग्रामर में ज्यादा मेहनत करनी है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएंगी। अब अगर आप इसमें यूं सोचेंगे कि भाई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में तो इम्प्रूवमेंट अब लास्ट का 1 मंथ है, मैं तो ज्यादा एडिटोरियल ही पढ़ता रहूं, मैं तो न्यूज़पेपर ही पढ़ता रहूं, उससे ही होगी। देखिए, उससे आप बस अपना टाइम वेस्ट करेंगे, उससे इतना ज्यादा एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। आप जब मॉक्स देंगे उसमें और भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज के आप क्वेश्चंस देंगे, तो फिर उससे आपको पता लगेगा कि आपका कितना टाइम इनमें वेस्ट हो रहा है। मेरे पास काफी बच्चों के मैसेजेस आए कि सर टाइम काफी ज्यादा लग जाता है पैसेज के क्वेश्चंस में, हमें टाइम नहीं बचता एंड में और चीजें करने के लिए। अब इसके लिए आप अगर जो डेली मॉक्स देके प्रैक्टिस करेंगे, अब ये चीज जो है ये प्रैक्टिस से ही ठीक होगी। कोई ऐसी संजीवनी बूटी नहीं है कि जिसे आप खा लेंगे और आपका दिमाग जो है एकदम से इतना तेज हो जाएगा, एकदम से आप के दिमाग में सारे रूल्स आ जाएंगे, पैसेज का भी टाइम कम हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपको जो है इसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। आप जब डेली मॉक्स देते रहेंगे, मान लीजिए आपका टाइम ज्यादा आ रहा है, पहले दिन आपने मॉक दिया, 2 घंटे में आप करके निकल गए, आप पर आपके कुछ क्वेश्चंस जो है वो छूट गए, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूट गए। नेक्स्ट डे आप देंगे तो आपको देखेगा कि भाई टाइम मेरा और कम हो गया, नेक्स्ट डे और कम हो गया। स्पेशली जब आपकी गलतियां हैं जो आप वो निकालोगे और उनको नेक्स्ट डे आपके पेपर में दोबारा से वही क्वेश्चन आएंगे, तो आप उन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करोगे और आपका वहां टाइम बचेगा। ये सारी चीजें हैं। आपको इस टाइम पे पढ़ना क्या है मॉक्स के अलावा, वो देखिए, आपके जो जो रूल्स, जो जो चीजें आपने कहीं पे किसी नोट्स बनाए होंगे या फिर जो भी नोट्स आपने फॉलो करे होंगे, तो ग्रामर के वो रूल्स हो गए, वो एक्सेप्शंस हो गए, उनसे एक बार गो थ्रू हो गए जल्दी जल्दी में। वोकैब आप पढ़ रहे हैं तो डेली कुछ वर्ड्स है जो आप पढ़ रहे हैं, उन वर्ड्स के आप एक बार गो थ्रू हो गए। प्रीवियस ईयर्स जो है वो क्या प्रीवियस ईयर्स से ही आती है, आपको वही मेनली फोकस करना है। आप वो सारी वोकैब आपने पढ़ ली। आपकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो आप सिर्फ मॉक के, मेरी मानिए तो मॉक्स में आप जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन करेंगे वो इनफ है। पर हाँ, अगर आपको कहीं पे किसी पर्टिकुलर पार्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत आ रही है तो मॉक देने के बाद आप उस पर्टिकुलर चीज के क्वेश्चन निकालिए। जैसे मान लीजिए सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं, आपके उसमें ग्रामर में भी कोई पर्टिकुलर रूल के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो उस रूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस निकालिए, 5-10 क्वेश्चंस, और उनको जो है आप सॉल्व कीजिए।
उससे आपकी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ऐसे ही आपका डे बाय डे टाइम भी कम होता रहेगा। ये तरीका मैंने भी फॉलो करा था और मेरे हिसाब में इतने कम टाइम में आपका स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए ये तरीका बेस्ट है। और ये तरीका सिर्फ इसी पेपर में नहीं, आप कोई और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका CGL है, मैथ का, इंग्लिश का पेपर उसमें है, कोई और भी एग्जाम है, उसमें भी ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा आपकी इम्प्रूवमेंट कराती है। आप जब मॉक्स देंगे, खुद को उस टेस्ट के एनवायरनमेंट में डालेंगे, अपनी फ़ोन की नोटिफिकेशन को साइलेंट कर दीजिए, आप लैपटॉप पे दे रहे हैं, फ़ोन एक साइड रख दीजिए, अपने कमरे को लॉक कर लीजिए। जब आप खुद को उस एनवायरनमेंट में डाल रहे हैं, उस टेस्ट के एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो आप और भी ज़्यादा अच्छे से वहाँ पे अपना जो है टेस्ट दे पाएंगे। ऑन द डी डे जब आपका पेपर होगा, वहां पे आपको बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा, नर्वसनेस इतनी ज्यादा नहीं होगी। देखिए, थोड़ी बहुत नर्वसनेस सबको होती है, मुझे भी हुई थी, टॉपर जो हैं, जो फर्स्ट रैंक लाते हैं, उनको भी होती है, सबको होती है, वो जायज है। बट जैसे जैसे आप मॉक्स देंगे, आपकी वो नर्वसनेस कम होती चली जाएगी। इससे क्या होगा, आपकी जो सिली मिस्टेक्स हैं, उस एनवायरनमेंट में बैठने की वजह से आपकी सिली मिस्टेक्स कम होंगी। आप वहां पे हबड़ तबड़ में आप बिल्कुल फंबल नहीं करेंगे, आपके उस टाइप से क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आपकी वो गलतियां जो हैं, जिन मिस्टेक्स को आप अवॉइड कर सकते हैं, वो आपकी कम हो जाएंगी। तो इसके अलावा बाकी अगर आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपकी सिर्फ इससे रिलेटेड नहीं, फिजिकल से मेडिकल से रिलेटेड आपको कुछ चाहिए, कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं, या फिर आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कुछ बात करनी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आप बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उनका जवाब दे पाऊँ। देखिए, पिछले कुछ दिनों में मेरा शेड्यूल भी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो गया है, उस वजह से मैं इतनी ज़्यादा वीडियो भी अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, ये कंटेंट पहुँचाऊँ। ये वीडियो भी 2-3 दिन लेट हो गया मैं अपलोड करने में। बट जैसे आप वीडियो को लाइक करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, आपके कमेंट्स को देखकर मुझे मोटिवेशन मिलती है। मैं कोशिश करता हूँ और ज़्यादा आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँ। तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, उससे मुझे ही मोटिवेशन मिलती है। मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँगा। बाकी चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद।